लोग इतने इतने दुख में, इतने इतने कष्ट में हैं कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। किस बात के अहंकार में जी रहे हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक प्यारी सी सुबह में आपका स्वागत है। आज मुझे जाना है बैडमिंटन खेलने, तो मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गया हूँ। और दूसरा कि मैं अकेला हूँ तो मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करना है पहले, और उसके बाद चाय वाय खुद ही बनानी है, तो मैं फटाक से उसमें लग जाता हूँ। बाकी मैं गेम की क्लिप्स, बैडमिंटन की क्लिप्स आपको डालूंगा इस व्लॉग में, वो भी आप जरूर देखना। आ गए हैं भाई जिम, और थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद फिर पहुंचेंगे घर। मुझे जो देख के लग रहा है मोमोज हैं, शायद ये मोमोज का खोखा होगा। लिखा है हाई डिम सुम। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है हाई डिम सुम का? अगर पता है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। भाई आंटी को देख रहे हो, ये अभी ना लकड़ियां वकड़ियां ढूंढ के इधर उधर से, और लकड़ियां चुग के लेके गई हैं। शायद खाना बनाएंगी उन लकड़ियों को जला के। और देख रहे हो इस झोपड़ी में मतलब कितनी कितनी सर्दी है इस टाइम पे, और उतनी सर्दी होते हुए भी इस झोपड़ी में ये रह रहे हैं। मतलब इतनी सर्दी है कि घर के अंदर भी हालत खराब है, और उतनी सर्दी में भी ये यहाँ पर झोपड़ी बना करके और इस तरह से रह रहे हैं सर्दी में। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ डिफिकल्ट है, तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए अपनी लाइफ से खुश रहिए, और जो बेस्ट आप कर सकते हो जिंदगी में वो जरूर कीजिए। किसी की मदद कर सकते हो तो वो भी कीजिए। लोग इतने इतने दुख में, इतने इतने कष्ट में हैं कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसलिए अपने आप को दुखी, बहुत ज्यादा दुखी मान के कोई भी गलत कदम खास तौर पे कभी मत उठाना दोस्तों। जिंदगी में ना सही सलाहकारों का होना भी बहुत जरूरी होता है। आप किससे एडवाइस मांगते हैं और आपको क्या एडवाइस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं रावण का, रावण के सलाहकारों की बात करूं तो एक टाइम था जब ये लड़ाई स्टार्ट होने ही वाली थी रामायण में, राम जी की और रावण की। तो हनुमान जी जब लंका जलाकर जा चुके थे, उसके बाद की बात है, रावण अपने सलाहकारों से पूछता है कि बताओ इस युद्ध को आगे कैसे लड़ा जाए, कैसे इस युद्ध को शुरू किया जाए और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। उस बात पर सलाहकार कहते हैं कि क्यों चिंता करते हो महाराज, ये वानर और नर तो हमारा भोजन है, आहार है। तो उस बात पर रावण के बेटे प्रहस्त ने कहा कि किस बात के अहंकार में जी रहे हो आप सब, और अपने पिता रावण को भी कहा कि किस बात के अहंकार में आप जी रहे हो। आपने देखा नहीं, अगर ये नर और वानर हमारे आहार हैं, तो जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे और हर जगह उत्पात मचा रहे थे, तब क्यों नहीं पकड़कर उनको किसी ने खाया। देखो दोस्तों कितनी समझदारी की बात करी वहां पर। एक सलाहकार के रूप में रावण के बेटे ने एक अच्छी बात बताई, लेकिन बाकी सलाहकारों की बात को रावण ने दिया ज्यादा महत्व और इस लड़ाई को आगे लड़ने की बात कही, और अपने बेटे प्रहस्त को कहा कि तुम इतने कायर कैसे हो। प्रहस्त की बात समझदारी भरी थी। प्रहस्त चाहते थे कि इस युद्ध को ना लड़ा जाए और सीता जी को, राम जी को वापिस कर दिया जाए। तो बच्चे गए हैं भाई नानी के, और हम हैं अकेले, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एंजॉय तो क्या कर रहे हैं यार, भूखे ही मर रहे हैं एक तरह से।
पर हाँ करेंगे मैनेज, जैसे तैसे करके करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि वापस आते टाइम मैं दूध लाना भूल गया, जबकि वाइफ ने बोला था कि रास्ते में दुकान से दूध ले जाना, बट मैं भूल गया। इतनी सर्दी में दोबारा से सिर्फ दूध लेने मुझे जाना पड़ेगा, विच इज़ रियली वेरी वेरी हैक्टिक एंड वेरी वेरी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग। इतनी सर्दी में बाहर निकलना, ये हाथ जो कवर्ड नहीं है ना, ये मुंह जो कवर्ड नहीं है, भाई साहब इसी पे इतनी सर्दी लग रही, घर के अंदर भी, बाहर तो आप पूछो ही मत। आपके एरिया में कितनी सर्दी है? क्या यही हाल है कि हाथ अगर खाली उड़ा है, ढका हुआ नहीं है, तो उसका बैंड बज रहा है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं दूध ले आता हूँ चुपचाप जाके, इसी मेरी भलाई, बिकॉज दूध पिए बिना भी नहीं चैन पड़ता और चाय पिए बिना भी चैन नहीं पड़ता, तो दूध तो चाहिएगा दोनों के लिए। भाई दूध लेके आ गया हूँ, पैदल पैदल ही चला गया। अमेजिंग, मतलब ठंड में ना बाहर ऐसे घूमने का मज़ा ही कुछ और है यार, मज़ा आ गया। अब लेकिन हाल ऐसे हैं कि हाथ एकदम ऐसे चिल्ड हो रखे हैं, कान एकदम ऐसे ठंडे हो रखे हैं, और भाई साहब लेकिन आंखों में एक प्यारी सी ठंडक फील हो रही है, अजीब सा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जैसे खीरा रख लिया हो आंखों। मज़ा आ गया यार पैदल वॉक करके इतनी ठंड में। आप भी निकल जाओ घूमने। अब एक बार पूजा कर लेते हैं भगवान जी की, उसके बाद जो दूध लाए हैं उसको गर्म करके और फिर अपना खाने वाने का प्रोग्राम करके फिर थोड़ी एडिटिंग करूंगा वीडियो के, एंड देन उसके बाद सो जाएंगे। भाई प्रीति ने रोटी पैक करके दे दी थी, तो रोटी तो हम वही खाएंगे, और दूध मैंने कर लिया गरम अचार के साथ देसी स्टाइल में, और साथ में बाद में खाएंगे गोंद का लड्डू। भाई अकेला आदमी ना ऐसे ही गुजारा करता है। तो दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने आपको किस्सा सुनाया था प्रस्त और रावण का और सलाहकारों का, इसी नोट के साथ हम ये मानेंगे कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अच्छी सलाह का हमेशा सम्मान करना चाहिए, बुद्धि और विवेक से सोचना चाहिए। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और देखते रहिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए और अच्छे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। सी यू अगेन।